लेसन प्लान बनाने के लिए पहले हम डालेंगे दिनांक, फिर उसके बाद विषय, फिर उप विषय, कक्षा, कालांश, समयावधि। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, विशेष उद्देश्य लिखेंगे, शिक्षण सहायक सामग्री लिखेंगे, पूर्व ज्ञान लिखेंगे, फिर प्रस्तावना निकालेंगे। जो प्रस्तावना हम निकालेंगे और जो पहला प्रश्न पूछेंगे उस प्रश्न का जो आंसर होगा उसी आंसर से हम दूसरा प्रश्न बनाएंगे। ठीक उसी प्रकार सभी 5 प्रश्न ऐसे ही करेंगे। उसके बाद हमारा प्रकरण निकल जाएगी। फिर उसके बाद हम उद्देश्य कथन लिखेंगे। फिर उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण में हम 5 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम में शिक्षण बिंदु, फिर दूसरा कॉलम में छात्र अध्यापिका क्रिया, तीसरा कॉलम में छात्र क्रिया, चौथा कॉलम में शिक्षण विधि और 5वां कॉलम में सामपट कार्य। उसके बाद हम पहला लिखेंगे जो हमारा प्रकरण था छंद। तो आज हम शिक्षण बिंदु में पहला डालेंगे छंद की परिभाषा, छंद के अंक, और उसको एक एक करके हम व्याख्या करते जाएंगे और समझते जाएंगे। पहला है हमारा चरण, फिर वर्ण, फिर क्रम, गढ़, गति। उसके बाद हमारा है यति, विराम, छंद में तुक के भेद, तुक के 2 भेद होते हैं, तुकांत और तुकांत। उसके बाद हम पढ़ेंगे छंद के प्रकार। छंद 2 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद। उसको भी हम एक एक करके व्याख्या करेंगे और समझेंगे। और उसके बाद हम मात्रिक छंद के 2 उदाहरण होते हैं, दोहा और चौपाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर मूल्यांकन प्रश्न